फ्रेंड्स, मूवी लवर के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। वॉर 2 और कूली दोनों लग चुकी है। सबसे बड़ी जो बहस छिड़ी हुई है, दोनों में से बेटर कौन है, तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं वॉर 2 की बात करूंगा। वॉर 2 की अगर मैं प्लस पॉइंट की बात करूं, तो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि जो दोनों एक्टर का फेस ऑफ है उसको बराबर रखने की कोशिश की गई है। चाहे जूनियर एनटीआर के फैन हो, चाहे ऋतिक रोशन के फैन हो, किसी को भी ये ना लगे कि एक हीरो को ऊपर दिखाने की कोशिश की है, एक हीरो को डाउन। ये चीज मेकर्स लास्ट तक मेंटेन करते हैं, जो अच्छी बात है। बस प्लस पॉइंट खत्म। अब इसके माइनस पॉइंट्स पे आते हैं, जो बहुत सारे हैं पूरी फिल्म में। सबसे पहली, फिल्म की लेंथ। 3 घंटा फिल्म की लेंथ है, जो आराम से 2 घंटा 10, 2 घंटा 20 मिनट में खत्म हो सकती थी। आप फिल्म देखोगे तो आपको फील होगा। सेकंड, फिल्म के एक्शन से। फिल्म में एक्शन बहुत ज्यादा है, पर यही फिल्म की सबसे बड़ी कमी है। एक सीन खत्म हो रहा है, थोड़ा सा स्टोरी आगे बढ़ी, फिर एक एक्शन आ जा रहा है, और किसी भी एक्शन में डिटेलिंग नहीं है। एक सीन में जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर ऋतिक रोशन के कैरेक्टर पर गोली चलाता है। पहले एक हाथ पे चलाता है, फिर दूसरे हाथ पे चलाता है। दूसरे ही सीन में एक हाथ से गोली का निशान गायब हो जाता है, और ये कमी आपको पूरी फिल्म में फील होगी। अब एक जगह चारों तरफ से इंटरवल के बाद विलन्स गोली चला रहे हैं, वो भी AK-47 टाइप बंदूक से, और कायरा और ऋतिक नॉर्मल जो मैगजीन होती है वो वाली बंदूक लिए हुए हैं, वो 12 या 20 गोली वाली जो होती है उस। अच्छा, जो वो सब विलन्स गोली चला रहे हैं, उनकी एक गोली इनको नहीं लग रही है, और ये लोग आराम से मार रहे हैं, वो लोग मर भी रहे हैं। वो तो अच्छा है कि उस सीन में फिर अनिल कपूर आ जाते हैं, वो हैवी वाले कैथी वाले गन के साथ, और उन सबको मार देते हैं। वो थोड़ा सा रियलिस्टिक लगता है, पर यार क्या मैं बोलूं। और लास्ट वाला एक्शन सीन, अब इनको जैसा ऋतिक और टाइगर श्रॉफ वाली फाइट लास्ट में दिखाई गई थी, वैसा ही कुछ इसमें भी दिखाना था, तो वो इतना डाउन लगता है पूरी फिल्म के बाद। अब वो क्लाइमेक्स था, उसे और बेटर कर सकते थे। फिल्म का म्यूजिक, एक्शन सीन जितने भी हैं, जो बैकग्राउंड में म्यूजिक बजता रहता है ना, वो कहीं मैच ही नहीं करता। वो एक बड़ा सिर पैर का रखता है, इरिटेट भी करता है। लास्ट और सबसे बड़ा जो कारण था, अयान मुखर्जी। इस फिल्म को सिद्धार्थ आनंद से ही डायरेक्ट करना चाहिए था। कहीं ना कहीं जो जब फिल्म, आपको याद होगा धूम, जब धूम 2 आई थी, तो उसका बजट, उसका लेवल सब हाई था, तो मजा आया था, इंटरटेन हुए थे हम। यहाँ पे ये वॉर की भी समझ लीजिए, इससे बेटर आपको वॉर लगेगी। अब वॉर को फिर से देखो और वॉर 2 देखो, आपको यही रियलाइज होगा कि वॉर 1 ज्यादा बेटर थी। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। तो मुझे लगता है कि सिद्धार्थ आनंद से ही डायरेक्ट कराना चाहिए था। एन मुखर्जी को ब्रह्मास्त्र 2 पे काम करना चाहिए, जो मैंने अपने रिव्यू में भी कहा है। ब्रह्मास्त्र में उन्होंने 5 साल दिए, उनकी डिटेलिंग मूवी में दिखती है। भले कुछ लोग मूवी की तारीफ की है, कुछ लोग बुराई की है, पर वीएफएक्स की सबने तारीफ की, और यहाँ पे वीएफएक्स इतना कमजोर है। आपके साथ बजट इशू तो है नहीं, 300 साढ़े 300 करोड़ की मूवी आप बना रहे हो, पर जितने भी फाइट सीन है सब में इतना कमजोर वीएफएक्स लग रहा है कि क्या दिखा रहे हो। और इनको सब कुछ ओवर टू टॉप दिखाना है। जैसे मुझे लगता है कि एक प्रेशर भी था फिल्म के डायरेक्टर के ऊपर, एन मुखर्जी के ऊपर, कि आपको सिद्धार्थ आनंद से बेटर करना है, वॉर से, पठान से। तो कहीं ना कहीं उसको मैच करने में इन्होंने फिल्म को ही एक बिना सिर पैर के बना दी। जितने भी एक्शन सीन है, सब कुछ भी चल रहे हैं। जैसे एक सीन का मैं एग्जांपल दूं, जो पानी वाली बोट होती है, उसमें ऋतिक का पीछा जूनियर एनटीआर कर रहे हैं, वो बंदा एक रेसिंग चल रहा है, उसमें वो लेके चला जा रहा है, फिर वो पानी में आ जा रहा है। मतलब यार, कुछ भी दिखा रहे हैं, कुछ भी चल रहा है, सब ग्रैंड तो लग रहा है, पर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा क्या, जब देखोगे तभी फील होगा कि यार सब कुछ बिना सिर पैर का है। तो मैं इसे पूरी तरह से एक बेस्ट मूवी कहूंगा, चाहे फिल्म की लेंथ हो गई, फिल्म के गाने। अब इन्हें जो फेस ऑफ आता है, चाहे दोनों की फाइट सीन हो गई, या फिर एक जो गाना काफी है, इसका इन्होंने माहौल बनाया था कि थिएटर में ही दिखाया जाएगा, उसका हल्का सा टीजर डाला था। नाटू नाटू की लोग उम्मीद कर रहे थे, आर वाली। यार, गाना छोटा है, ये उसका एक प्लस पॉइंट है, ये गाना छोटा है। जितने भी उसमें दोनों के बीच में डांस है, वो तो आपको एंटरटेन करेगा, पर म्यूजिक, गाना खत्म होने के बाद एक लाइन भी आपको याद नहीं रहेगी। यार, एक दूसरा जो कैरा वाला गाना है, उसको लगा था कि बस एक बिकनी शॉट देना था फिल्म में, कहाँ सेट किया जाए, तो एक बैक स्टोरी दिखा के। अच्छा यार, ये बताओ, बैक स्टोरी में उनको कैरा को दिखाया गया उस गाने में 15 साल पहले, तो उस समय हाल ही वो 20 साल की रही होंगी भाई, जो दिख रहा है 20-22 साल की। और फिर अब 15 साल पहले वो 35 से 36 साल की होंगी। मतलब फेस में कोई फर्क ही नहीं है, कौन से संतूर संतूर के साबुन से नहाती है भाई। चलो, वो भी इंसान इग्नोर कर दिया। मतलब मेकर्स क्या ऑडियंस को एकदम मूर्ख समझते हो? ऐसी ऐसी बेसिक गलतियां है ना। ऐसा नहीं कि फिल्म बनने के बाद इन्होंने देखी नहीं होगी, या उस चीज पे इनका ध्यान नहीं गया होगा, पर शायद इंडियन ऑडियंस को ये क्या समझते हैं कि यार कुछ भी दिखाओ, चले इंडियन ऑडियंस काम कर पाएंगे। यार, ये चीज खला। और एक बड़ी फ्रेंचाइजी है। अच्छा, आप इसे एक बड़े लेवल पे ले जा सकते हैं, कैमियोस की इंसान उम्मीद कर रहा था, उस पर भी एक हंसी लास्ट में हो जाता है कि ऋतिक रोशन सबका नाम ले लेते हैं।
क्या आगे के जो वॉर आपके वो टाइगर वर्सेस पठान है या फिर आगे की मूवीज का सेटअप तुम दिखा देते, आप एक यूनिवर्स बना रहे हो। हम लोग ने एवेंजर देखा, तो उसके पहले में चाहे फिर लोकेश की आप ले लीजिए, कहीं ना कहीं हर फिल्म से एक सॉलिड लिंक होता है जो अच्छा लगता है। यहाँ पे तो बस जबरदस्ती के चीजों को जोड़ देना, इस फिल्म में वो भी मिसिंग था। लास्ट में अल्फा का हिंट दिया गया है, ठीक है, ये इनकी दिसंबर में आ रही है। तो ओवरऑल यार ये फिल्म पूरी तरह से निराश करती है। कहीं ना कहीं ये चीज आदित्य चोपड़ा को ये फील होगा कि अगर उन्होंने सिद्धार्थ आनंद को ही डायरेक्शन दिया होता तो शायद फिल्म का आउटपुट कुछ और होता। पर यार सिद्धार्थ तो डायरेक्ट करते ना, राइटिंग राइटिंग में भी कमी है। फिल्म की स्टोरी बहुत बेसिक सी है और बार बार रिपीटेड से लगी। तो ओवरऑल यार ये फिल्म मुझे उतनी तो पसंद नहीं आई, पर हाँ अगर आप ऋतिक के फैन हो, जूनियर एनटीआर के फैन हो, तो एक बार एंजॉय कर सकते हो। जूनियर एनटीआर को भी उन्होंने बेस्ट किया है। फिल्म देखोगे तो आप फील होगा, जो ऑरा उनका हम लोग के आरआर में दिखा था, वो चीज यहाँ फील ही नहीं होगी। जैसे लगेगा कोई एक्टर एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा है, शायद वो ऋतिक के मैच को मैच करना चाहते थे। हाँ अच्छी बात में ऋतिक भाई, बंदा एंट्री सीन से लेके एंड तक उसका स्वैग ही अलग है। जब उसकी बॉडी दिखती है, जब वो आता है, और लास्ट में जानवर का बजट नहीं है यार तो मत रखा करो। इतना गंदा शुरुआत में एक भेड़िया दिखाया गया। अच्छा एक लॉजिक लो, जानवर जानवर होता है। वो शुरुआत में जापान में ये कहीं जाते हैं एक मिशन पे, तो वहां पे वो बंदा एक भेड़िया पाला होता है, वो उसका पालतू भेड़िया है। ऋतिक आते हैं, ऋतिक के पास वो भेड़िया जाता है, आंखों आंखों में पता नहीं कौन सा आइस कांटेक्ट होता है, तो इनके तरफ हो जाता है। आपने ट्रेलर में भी देखा होगा, भेड़िया के साथ ऋतिक वॉक करते हैं, वही वाला सीन है। मतलब क्या है यार, जानवर की भी कोई इमेज रखा करो, उसका कोई उस इंसानों का ईमान नहीं है, जानवरों का ईमान होता है, जिसकी खाते हैं उसकी बजाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, फिल्म है। तो यार ये थी वॉर टू की बात। अब हम लोग कूली पे आते हैं। जो जो चीजें माइनस पॉइंट मैंने आपको वॉर टू में बनाया बताया, वही कूली की प्लस पॉइंट है। सबसे पहली डायरेक्शन बहुत बढ़िया है। लोकेश जो यूनिवर्स बना रहा है उस फिल्म से ये बिल्कुल अलग है। लोकेश ने अपने रिलीज के पहले भी एक दिन लिखित में दे दिया, और बाकी ये फिल्म भी उससे कोई लिंक नहीं है, ये एक अच्छी बात है। सेकंड, फिल्म का बीजीएम जो एक एवरेज सीन को भी आपको कह सकते हैं सीटी मारने में मजबूर कर देगा, एक अलग ऑरा पे लेके जाएगा। जितने कैमियोज आते हैं उनके जो बीजीएम बनते हैं, चाहे रजनीकांत के जो फाइट सीन है या रजनीकांत जब एंट्री करते हैं जो बीजीएम बनता है, अनिरुद्ध ने सच में दिल जीत लिया। फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो आपको लगेगा, पर सेकंड हाफ में जब कैमियोज आने शुरू होते हैं ना, तो अपने आप फिल्म के साथ आप एक अलग अटैचमेंट फील करोगे। देखिए ये मैं विक्रम और जेलर जैसी तो फीलिंग मुझे नहीं है, अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो। पर हाँ ये फिल्म आपको निराश भी नहीं करेगी। आप थिएटर में 250-300 खर्चा कर रहे हो तो आप इंटरटेन करके निकलोगे। आमिर खान का कैमियो मुझे थोड़ा वीक लगा, उसमें आमिर खान की कमी नहीं है, पर मुझे नहीं लगता कि सिर्फ कैमियो के लिए आमिर खान ने इस फिल्म में आए थे। लगता है कुछ तो लोकेश और इनके बीच में बन रहा है। इन लोग की एक सुपर हीरो मूवी भी आने वाली, तो हो सकता है कुछ लिंक हो या जो भी, वो एक अलग बात है। आमिर खान के कैमियो को मुझे थोड़ा सा डाउन लगा, बाकी सबका कैमियो मुझे बहुत अच्छा लगा। स्टोरी की बात करूं तो एक सीनियर आदमी है जिसकी डेथ हो जाती है, उसकी 3 बेटियां हैं। अब उसकी डेथ नेचुरल दिखाने की कोशिश की गई है, पर उसका मर्डर होता है। फिर रजनीकांत का कैरेक्टर आता है, वो उसका जो मरा है उसका दोस्त है। अब वो कैसे इन सब की जांच करता है कि यार ये सुसाइड या नॉर्मल डेथ नहीं है, मर्डर है, और उन लड़कियों को भी प्रोटेक्ट करना है क्योंकि उनके ऊपर भी हमला जो विलन्स है वो करने वाले हैं। तो मोटा मोटी फिल्म की कहानी यही है। आगे अगर ज्यादा कुछ बताऊंगा तो स्पॉइलर की तरफ चला जाऊंगा, तो वो आप मूवी में एंजॉय करो, ज्यादा मजा आएगा। बेसिक स्टोरी यही है। तो यार कहीं ना कहीं वॉर टू में जो कमियां लगी, कुली में मूवी वही सब चीजें प्लस पॉइंट लगी। ऐसा नहीं है कि बहुत ओवर टू टॉप मैंने देख लिया, पर एक रजनीकांत का भी ऑरा है। और कुछ चीजें, अब रजनीकांत की मूवीज को उनके फैन त्योहार की तरह सेलिब्रेट करते हैं, तो मेकर्स को ये चीजें भी माइंड में रख के मूवी बनानी पड़ती है, जो फैक्ट है। तो आप जेलर जितनी उम्मीद मत करना, मुझे इससे बेटर जेलर लगी थी। पर ये मूवी आपको निराश नहीं करेगी, जो निराशा मुझे वॉर टू देख के हुई, ये मूवी कंप्लीट होने के बाद वो निराशा नहीं थी। पर हाँ एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, मूवी आराम से, ये भी जो 3 घंटे की लेंथ है, ये भी 2 घंटा 10-20 मिनट में खत्म हो सकती थी। और अगर ऐसा हो जाता ना, तो मूवी का स्क्रीन प्ले और टाइट हो जाता, और शायद जो ओपिनियन मेरी है कि नहीं जेलर मुझे इससे बेटर लगी थी, हो सकता है वो ओपिनियन मेरी चेंज हो जाती। तो ओवरऑल ये मूवी आपको एक बार वॉच जरूर करनी चाहिए। कुछ चीजें, कुछ बीजीएम जो आप थिएटर में एंजॉय कर लोगे ना, वो घर में मजा नहीं आएगा। तो ये था यार मेरी दोनों फिल्मों को लेके राय। वॉर टू ने तो मुझे पूरी तरह से निराश किया। मेकर्स शायद सिर्फ जितना ध्यान उन्होंने कायरा एडवाणी के, कायरा जो भी उनका नाम है, नाम नहीं, उनके बिकनी पे ध्यान दिया ना, उतना ध्यान अगर फिल्म की राइटिंग पे दिया होता ना, तो शायद आउटपुट कुछ और निकलता। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।